प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। हनुमान क्लासेज में आपका सबका स्वागत है। मैं नीरज प्रजापति। देखो हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में क्या पढ़ रहे थे, अपन कैलेंडर पढ़ रहे थे। रीजनिंग में अपन क्या पढ़ रहे थे, कैलेंडर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, कैलेंडर। देखो मैंने कल आपके लिए साधारण वर्ष के कोड और अपन के पास में लीप वर्ष के कोड और हमने कुछ निकालना सीख लिया। फिर भी मैं एक बार आपके लिए सिखा रहा हूं कि साधारण वर्ष और अपन के पास में दिनों की संख्या, महीनों के नाम। अब देखो हम आगे चैप्टर के आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपके लिए कल क्या बताया था, महीनों के नाम। महीनों के नाम, महीनों के नाम, महीनों के नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। ये अपन के पास में हो गए। क्या अपन के पास में ये महीनों के नाम आ गए। अब हम साधारण वर्ष का क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साधारण वर्ष का कोड। देखो साधारण वर्ष का कोड, वर्ष का कोड। मैंने कल आपके लिए साधारण वर्ष का कोड क्या बताया था, मैंने आपके लिए जो साधारण वर्ष का कोड था वो 733 614 733 733 614 625। क्या बताया था, 625 625। और अपन के पास में और क्या बताया था मैंने, 735 बताया था। क्या बताया था, 735। उसके बाद में अपन चलते हैं क्या, लीप वर्ष का कोड। और लीप वर्ष का जो कोड बताया था मैंने, लीप वर्ष का कोड। और लीप वर्ष का कोड क्या होता है, मैंने आपको बताया था यहाँ 7 की जगह पे क्या आता है अपन के पास में 6। क्या आता है, 6। और अपन के पास में 3 की जगह आता है 2। बाकी की संख्या कैसी रहती है, समान रहती हैं। क्या रहती है भाई साहब, समान रहती हैं। ये मैंने कल आपके लिए बताया था। अब देखो अपन के पास में जो दिनों के कोड होते हैं वो क्या होते हैं। देखो जो दिनों के कोड, दिनों के कोड, दिनों के कोड। देखो दिनों के जो कोड होते हैं अपन के पास में वो क्या होता है। देखो अपन के पास में सोमवार से स्टार्ट, रविवार से स्टार्ट करेंगे। देखो रविवार, रविवार, सोमवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, बुधवार, बुध, गुरु और शुक्र। और क्या है अपन के पास में, शनि। ठीक है भाई। जो अपन के पास में होता है, रविवार का कोड होता है 1, सोमवार का होता है 2 और 3, मंगलवार का 4 5 6 और शनिवार का क्या होता है, 0 होता है। अपन के पास में क्या होता है, 0 होता है। आगे देखो अपन जो शताब्दी वर्ष के कोड होते हैं वो क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष के कोड। कोड कितना होता है, 1 सोमवार का होता है, 2 का होता है, 2 मंगलवार का होता है, 3 बुधवार का होता है, 4 गुरुवार का होता है, 5 शुक्रवार का होता है, 6 और शनिवार का होता है क्या, 0। अब हम क्या पढ़ेंगे, शताब्दी वर्ष के कोड पढ़ेंगे। देखो अपन के पास में जो शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष के कोड, वर्ष का कोड। और जो वर्ष का कोड होता है वो क्या होता है, देखो अपन के पास में जैसे मान लो आपके पास में 100 से स्टार्ट हुआ, 100 का कोड कितना होगा, 5। कितना होगा, 5। 200 का कोड होगा कितना, 3। 200 का कोड होगा 3 और 300 का कोड होगा कितना, 1। कितना होगा, 1। और आपके पास में 400 का जो कोड होगा वो कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। उसके बाद में जो 500 का कोड होगा अपन के पास में, जो 500 का कोड होगा वो कितना होगा, 5 होगा। उसी प्रकार से 600 का कोड कितना होगा अपन के पास में, 3 होगा। कितना होगा, 3। 700 का जो कोड होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और जो अपन के पास में 800 का कोड होगा वो कितना होगा, कितना, 0 होगा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। इसी प्रकार से जो 1600 का कोड होता है, 1600 का जो कोड होगा वो होगा 0।
और अपन के पास में जो 1700 का कोड होगा वो कितना होगा अपन के पास में 5। इसी प्रकार से अपन के पास में 1800 का जो कोड होगा कितना होगा, 1800 का जो कोड होगा वो कितना होगा अपन के पास में 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। 1900 का जो कोड होगा, 1900 का कोड होगा वो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। और 2000 का कोड कितना होगा अपन के पास में 0 होगा। इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब देखो अपन के पास में क्या क्या किया जाएगा। देखो अपन के पास में, देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई साहब, दिनांक लिखेंगे। आगे बात समझ में। दिनांक के बाद में दिनांक लिखेंगे। हाँ, दिनांक के बाद में अपन क्या लिखेंगे, महीने का कोड लिखेंगे। किसका लिखेंगे, महीनों का कोड लिखेंगे। किसका लिखेंगे, महीनों का कोड। महीनों का कोड, दो बात हो गई। उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, शताब्दी वर्ष का क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। किसका लिखेंगे, शताब्दी वर्ष का कोड लिखेंगे। किसका लिखेंगे भाई साहब, शताब्दी वर्ष का क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। वर्ष का कोड लिखेंगे। किसका लिखेंगे, शताब्दी वर्ष का कोड लिखेंगे। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, शताब्दी वर्ष के अंतिम 2 अंक लिखेंगे। शताब्दी वर्ष के अंतिम क्या, अंतिम 2 क्या लिखेंगे अपन, अंतिम क्या लिखेंगे, अंतिम 2 अंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अंतिम 2 अंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिख लिया, ठीक है भाई, ठीक है। अब जो अंतिम 2 अंक हैं उनमें जितनी बार 4 का भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, उसको लिखेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद में जो अंतिम शताब्दी वर्ष के जो अपन के पास में अंतिम 2 को अपन ने क्या लिए, अंक। अंतिम क्या, अंतिम दो अंक लिए अपन ने। अंतिम 2 अंकों में जितनी बार 4 का भाग क्या जाएगा, पूरा जाएगा, उसको क्या लिखेंगे अपन, कोड लिखेंगे। उसे क्या कहा जाएगा, लीप वर्ष कहेंगे। उसको क्या कहेंगे अपन, लीप वर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको लीप वर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे। आगे बात समझ में। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। उसके बाद में महीनों का कोड लिखेंगे। महीनों का कोड लिखने के बाद में शताब्दी का कोड लिखेंगे। शताब्दी वर्ष के कोड के बाद में जो शताब्दी वर्ष के क्या लिखेंगे अपन, अंतिम दिनों के जो 2 अंक होंगे उसको लिखेंगे। उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, 2 अंकों में जितनी बार 4 का भाग जाएगा उतनी बार क्या कहा जाएगा उसको। ठीक है भाई साहब, आगे बात समझ में बिल्कुल आ गई होगी। अब आप देखो कोई क्वेश्चन, मैं आपके पास में एक क्वेश्चन बताते हैं। चलो इसको अपन क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखो आगे की ओर, देखो आगे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो आगे देखो, जैसे अपन के पास में 5 जनवरी 2003 को क्या वार हुआ। जैसे अपन के पास में कोई दे दे कि आपके पास में 5 कुछ भी ले लो आप, 5 जनवरी ले लो। 5 जनवरी 2023 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा, आप करके बताओ। जब उसके बाद में मैं करके बताऊंगा, आपके लिए टाइम में है। ठीक है भाई, 2 आंसर। ओके भाई साहब, ठीक है भाई। आगे देखो अपन के पास में दे दिया आंसर। देखो आपके पास, देखो आप जिस बच्चे पे नहीं आया वो देखो। आप देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आप क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। 5 दिनांक लिख गए, ठीक है भाई। उसके बाद में मैंने क्या बताया था आपके लिए, जो दिनांक लिखी है उसके बाद में क्या लिखेंगे। देखो 4 का पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये कौन सी हो गई अपन के पास में, साधारण वर्ष हो गई।
क्या हो गई अपन के पास में साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में जो अपन के पास में होता है वो कितना कोण होता है इसका, कितना होता है 7, कितना होता है 7, ठीक है भाई 7 हो गया। उसके बाद में देखो अपन के पास में 2023, उसके बाद में अपन क्या देखेंगे इसमें, अपन देखेंगे उसके बाद में क्या लिख दिया अपन ने, दिनांक लिख दी। उसके बाद में अपन ने क्या लिख दिया, महीने का कोड लिख दिया। उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, जो अपन के पास में दे रखा है वो क्या दे रखा है अपन के पास में, देखो आप उसके बाद में क्या लिखेंगे, शताब्दी वर्ष का कोड लिखेंगे। और शताब्दी वर्ष क्या है 2000, अपन के पास में क्या 23, और 2000 का कोड कितना होता है अपन के पास में 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे 23 लिखेंगे। 23 में क्या कितनी बार भाग जाएगा इसका, 23 में भाग कितनी बार जा रहा है अपन के पास में, नहीं जा रहा, 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो अपन क्या लिख देंगे 0, क्या लिख देंगे 0। तो आपके पास में 23/7, अपन इसको क्या लिख देंगे बटे 7, 23 और अपन के पास में 7 कितने हो गए अपन के पास में 23, और ये अपन के पास में हो गए 23 और 7 कितने हो गए 35, नहीं रुको 23 और 7 हो गए 30, 30 और 5 35, 35/7 बराबर कितना आ गया 5, और 5 को कौन सा वार पड़ रहा है, गुरुवार, कितना हो गया गुरुवार, कितना हो गया गुरुवार। इसी प्रकार से मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं, देखो आपके पास में 5 फरवरी 2023 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा, तो कौन सा वार होगा आप जब तक करके बताओ, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले क्या लिखेंगे दिनांक लिख गई। उसके बाद में क्या लिखेंगे 2023 कैसी है, साधारण वर्ष है सर, और साधारण वर्ष में क्या होता है इसका फरवरी माह का कितना होता है कोड 3 होता है सर, ठीक है भाई। प्लस अपन के पास में जो 2023 में क्या 4 का पूरा भाग जा रहा है, शताब्दी कोड होगा, कितना होता है 2000 का शताब्दी कोड कितना होता है, शताब्दी कोड होता है 0, कितना होता है 0। फिर हम क्या कहा था मैंने, 2 अंकों का क्या लिखेंगे, पीछे क्या वर्ष शताब्दी वर्ष है उसके 2 अंकों की क्या लिखेंगे अपन संख्या, तो कितना अपन के पास में 23। उसके बाद में मैंने क्या कहा था, जो अपन के पास में जो 2023 है उसमें क्या 4 का पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो क्या लिखेंगे अपन 0। उसके बाद में अपन के पास में इनको जोड़ करके किसका दे देंगे 7 का भाग दे देंगे। तो आपके पास में देखो 23 और 3 कितने हो गए अपन के पास में 26, 26 और 5 कितने हो गए अपन के पास में 31, कितने हो गए 31/7, 7 चौका 28, 28 29 30 31, ठीक है भाई। अपन के पास में कितने हो गए, अपन के पास में नहीं रुको लीप वर्ष, एक सेकंड रुको, अपन के पास में कितनी बार गया 3, दूसरा माह, हाँ सही है ना बिल्कुल। 7 चौका 28, दिनांक कितने बच गए अपन के पास में, कितने बच गए 7 चौका 28 पूरा भाग गया, कितने बच गए आपके पास में 28 29 30 31, कितने बच गए 3 दिन बच गए। और 3 पर क्या बार पड़ता है अपन के पास में, कितने पड़ गए अपन के पास में 3, और 3 को क्या बार पड़ रहा है अपन के पास में मंगलवार, कितना पड़ रहा है मंगलवार, ठीक है भाई। आगे बात समझ में। उसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं, देखो तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, देखो आपसे कहो 4 तारीख 5वां महीना 2023 को कौन सा बार होगा, कौन सा बार होगा आप करके बता कौन सा बार होगा। जब तक के लिए सबसे पहले अपन क्या जमाएंगे, सबसे पहले अपन क्या जमाएंगे इसमें, सबसे पहले जो होगी उसको क्या लिखेंगे अपन तारीख कितनी है 4। उसके बाद में अपन कौन सा महीना पढ़ रहा है इसका 5 में कौन सा पढ़ रहा है कोड कितना होता है 1। उसके बाद में अपन के पास में 2023 का शताब्दी कोड 0, उसके बाद में 23, उसके बाद में 0, तो अपन इसका साथ में 23 24
और 4 कितने हो गए 28 बटे कितना हो गया 7, 7 चौका 28 कितना हो गया 7 चौका 28 है ना भाई, 7 चौका 28, 4 का क्या पड़ रहा है इसका बुधवार, क्या पड़ रहा है भाई बुधवार। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। इसी प्रकार से आपको क्या करने क्वेश्चन करने हैं। अब अगले नेक्स्ट में आपके लिए दे रहा हूं, आप करके बताओगे। अब देखो अपन अच्छे वाले क्वेश्चन ये तो हुए इसके, ठीक है भाई। अब देखो अपन देखो इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है, भजनलाल शर्मा। और भजनलाल शर्मा है वो कितने तारीख को शपथ ली थी उन्होंने, 15/12/2023 को क्या ली थी उन्होंने शपथ ली थी। तो देखो 15/12/2023 को 2023 को 23 को भजनलाल को भजनलाल शर्मा शर्मा ने राज क्या ली थी राजस्थान के क्या थे, राजस्थान के सीएम पद पर शपथ किस बार को ली थी, किस बार को ली थी। ठीक है भाई, बताओ करके कब ली थी। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, क्या लिखेंगे अपन। देखो आपके लिए 1 सेकंड का आंसर, देखो आप रिप्लाई करके बताओ क्या आएगा इसका। अगर नहीं आएगा तो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले क्या दे रहा कि 15, पहले क्या लिखते हैं अपन दिनांक लिखते हैं, उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे दिनांक के बाद में क्या लिखेंगे इसमें 5वां, अपन 2023 है तो ये कितना अपन का कोड कितना है इसका 5 हो गया। उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे इसके 2 अंक डिजिट लिखेंगे और अपन के पास में जो होगा इसका कितना हो जाएगा 0। उसके बाद में 23, उसके बाद में अपन के पास में कितना होगा इसका 5। तो देखो 23 और 5 कितने हो गए 27, 28, 28 और 5 कितने हो गए अपन के पास में 33, 33 और 15 काट लो, ऐसे करो काट लो इसको, कितने हो गए 28, 28 और 5 33, 33 और 5 38, 38 और 10 38 और 10 48 बटे 7। तो अपन के पास में 7 छिकी 42, कितने 7 छिकी 42 और 48 में 42 गए तो कितने बच गए 6। और 6वें दिन पर क्या पड़ रहा था शुक्रवार पड़ रहा है। कितने कब ली थी उन्होंने शपथ, कब ली थी शुक्रवार को ली, कब ली थी उन्होंने शुक्रवार को ली। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। उसके बाद में आगे देखो, जैसे अपन के पास में क्वेश्चन नंबर 2 8/3/2024 8/3/2024 8/3/2024 को कौन सा बार होगा, को कौन सा बार होगा, कौन सा बार होगा। देखो अपन के पास में सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन तारीख लिखते हैं, तारीख कितनी 8। उसके बाद में अपन लिखेंगे तीसरा महीना और तीसरे का कोड कितना है 3। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। 2024 कैसी है अपन के पास में, फिर उसके बाद में दिनांक लिख दी, उसके बाद में क्या लिखेंगे शताब्दी कोड का 2024 और 2000 कैसी है अपन के पास में 2000 का शताब्दी कोड कितना होता है 0, कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे शताब्दी कोड के, ठीक है लिख दिए। उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, उसके बाद में अपन 24 में 4 का भाग देंगे तो 6 छिक्की 4 पंजे 20 और 4 छिक्की 24, 6 बार गया और बटे 7। ठीक है भाई, आप इनको जोड़ लो 23 और 3 कितने हो गए अपन के पास में 23 और 3 कितने हो गए 26, 26 और 6 अपन के पास में हो गए 32, 32 और 8 कितने हो गए अपन के पास में 32 और 8 नहीं रुको 23 और 3 26, 26 26 और 6 कितने हो गए अपन के पास में
26 और कितने हो गए 6 32, 32 और 8 कितने हो गए 40, कितने हो गए 40/7, अर्थात अपन के पास में कितने दिन हो गए 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, कितने बच गए 5 दिन 6 बच गए अपन के पास में। और 5 दिन के बाद में क्या आएगा अपन के पास में गुरुवार होगा। कितना हो गया 5 में कौन सा होगा गुरुवार होगा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। आगे बात समझ में। इसी प्रकार से अपन को क्या करने हैं, अपन के पास में क्वेश्चन करने हैं। अब देखो आगे की श्रृंखला में अपन क्या करेंगे, इसका आगे की ओर क्या करेंगे क्वेश्चन और अच्छे से देखो किस प्रकार से करेंगे। अब देखो अपन के पास में इस प्रकार से हो गए। अगर हमें कोई ऐसे पूछे कि 10 तारीख 10वां महीना 2023 को 2007 मान लो कितने की, मान लो आप ऐसे डिजिट में अंतर होना चाहिए कभी 10-15 साल का, वो क्या था, क्या वार था भैया सोमवार, क्या था सोमवार था। ठीक है, वो तो ठीक है भाई। आगे देखो 5/5/2024 2025 को कौन सा बार होगा। ठीक है भाई, को कौन सा बार होगा। अगर इस प्रकार से अपन के पास में क्या पूछे क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, तो हम सबसे पहले, अब देखो मुझे भी नहीं पता तो तुम्हें भी नहीं पता कि 10/2007 में क्या सोमवार होगा कि नहीं था, इसका अपन को आईडी लगाना। क्या पता, अपन तो मानकर चले क्या था सोमवार था, ठीक है, क्या पता है कि नहीं है, इस चीज का अपन निकाल करके बताएंगे। देखो अपन के पास में क्या दे रखा है 10/10/2007 दे रखा है। कितना दे रखा है, क्या रियलिटी में ये बार था कि नहीं था, इसका हमें खुद को पता लगाना है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे तारीख। ठीक है भाई, तारीख लिख दी। उसके बाद में क्या लिखेंगे अपन, क्या था 2007 क्या है शताब्दी, और 7 के 10 का महीने का कितना कोड होता है 7, तो 7 लिख दिया। उसके बाद में देखो अपन के पास में 2000 का शताब्दी कोड कितना होगा अपन के पास में 0। उसके बाद में लास्ट के क्या लिखेंगे अंक लिखेंगे, तो अपन के पास में 7 हो गया। और अपन के पास में 7 का क्या हो गया, उसके बाद में क्या होगा अपन के पास में जो भाग जाएगा, तो 4 को 8, तो अपन के पास में 1, तो अपन के पास में कितना हो गया 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 15 और 10 25, 25/7, अर्थात अपन के पास में क्या आ गया, अपन के पास में 4 दिन 6 हो गए। क्या बच गए 4 दिन, और 4 दिन 6 बच गए, तो अपन के पास में क्या हो गया 4 दिन पर क्या आता है अपन के पास में बुधवार। क्या आता है बुधवार, बुधवार होगा। ठीक है, लेकिन बुधवार से कितने माइनस कर रहा है उसने 2 माइनस कर रहा है। वैसे बार कौन सा था 2007 को कौन सा बार था बुधवार था, लेकिन 2 माइनस कर रहा है इसलिए क्या लिख रहा था सोमवार लिख रहा था। इसी प्रकार से अपन के पास में अगली तारीख कौन सी है 5/5/2025 को कौन सा बार होगा। तो देखो अपन इसमें से क्या कर देंगे 2 दिन 6 कर देंगे, 2 दिन क्या कर देंगे घटा देंगे, तो अपन के पास में क्या आ जाएगा इसका कोड आ जाएगा। दिनांक कितनी है 5, शताब्दी कोड कितना है अपन के पास में, रुको 1 सेकंड देखो ये कैसी लीप वर्ष है कि कौन सी है अपन के पास में कितनी है लीप। ठीक है, 5वें महीने का कौन सा साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष के 5वें महीना कोड कितना होता है 1। उसके बाद में आप देखो जो अपन के पास में है शताब्दी वर्ष का कोड कितना होता है 2000 का 0, कितना होता है 0 होता है। ठीक है, उसके बाद में 0 होता है। उसके बाद में आप देखो लास्ट के 2 डिजिट के अंक लिखेंगे 25 लिख दिया। उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे 25 में 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो कितनी बार गया 6 बार गया। कितनी बार गया 6 बार गया। और ये कितने हो गए जोड़ करके 25 और 30, ये कितने हो गए 30 और 30, और ये कितने हो गए अपन के पास में 37, और 37 में किसका भाग देंगे 7 का, 7 पंजे 35, कितनी 7 पंजे 35, 2 6 हो गए। और 2 पर क्या आता है अपन के पास में 2 पर क्या है सोमवार। क्या है भाई साहब सोमवार है।
अब सोमवार तो हो गया अपन के पास में, लेकिन इसमें भी क्या करेंगे अपन, 2 दिन घटाएंगे, क्योंकि इधर 2 दिन घटा करके सोमवार लिखा था, उसी प्रकार से सोमवार में से 2 दिन और घटाएंगे, और 2 दिन घटाएंगे तो अपन के पास में क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, शनिवार होगा। क्या होगा उस दिन, शनिवार होगा। तो आप क्या समझे इस क्वेश्चन का मतलब समझे, अगर आपके पास में झाया तो 99% तो आपके लिए गलत देगा बार, तो आपको सही निकालना है कि कौन सा बार होगा। इसी प्रकार से आपको देखना है क्या उस दिन वो बार होगा कि नहीं था, क्योंकि ओरिजिनलिटी में क्या देता है एग्जामिनर, गलत देता है, आपको उसको निकाल करके बताना है क्या हकीकत में रियलिटी में उसका ये सोमवार पड़ा था, लेकिन उसने सोमवार की बोला था, लेकिन क्या बार आया था उस दिन, बुधवार आया था, 2 दिन फिक्स कर रखे थे, तो क्या लिख गया था उसने, सोमवार आया अपन के पास में। तो इस प्रकार से अपन के पास में क्या आ जाएगा, 2 दिन घटा करके क्या आ गया अपन के पास में, आ गया क्या, शनिवार आ गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे मुझे आशा है। अब देखो आगे के प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है भाई, आप अपनी भी डेट को निकाल करके देख सकते हैं इसी प्रकार से। अब देखो अपन के पास में ये ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 2 तारीख दे रखी है। अब देखो अपन के पास में कोई क्वेश्चन देवे अपन के लिए और देवे कि अप्रैल 2024 में प्रथम रविवार कब पड़ेगा, प्रथम शुक्रवार मान लो, चलो तुम कह रहे तो शुक्रवार कब होगा या किस तारीख को आएगा, किस तारीख को होगा। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से करते हैं, देखो अपन के पास में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो देखो किस प्रकार से करेंगे। अपन के पास में क्या दे रखा, 1 अप्रैल, मतलब अपन तो 1 तारीख मान कर चलेंगे ना, कब पड़ेगा उसके बाद में देख लेंगे। 1 अप्रैल अपन के पास में, अप्रैल क्या है, 14वां माह, ठीक है, 2024। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आप दिनांक लिखेंगे, दिनांक के बाद में आपके पास में क्या दे रखा होगा, 2024 कैसे लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में 4 माह का कौन सा होता है, कोड, 4 माह का होता है कितना, 6 होता है, 6 लिख दिया। उसके बाद में मैंने क्या कहा था, अब 2000 का कोड कितना होता है अपन के पास में, 0। उसके बाद में मैंने बताया था जो शताब्दी वर्ष के होते हैं उनको 2 डिजिट नंबर लिखा जाता है, 24 लिख दिया। ठीक है, 24 में 6 का भाग दो, कितनी बार, 4 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 6 बार। इनको जोड़ लो, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 37 आ गया, 37/7, तो कितना आ गया अपन के पास में, 7 पंजे 35, 2 दिन 6 हो गए, कितने हो गए, 2 दिन 6 हो गए। और 2 दिन पर क्या आ रहा है अपन के पास में, क्या आ रहा है, सोमवार आ रहा है। ठीक है भाई, क्या आ रहा है, सोमवार। 2 तारीख को क्या आ रहा है अपन के पास में, सोमवार। तो 3 तारीख को क्या हो गया, मंगलवार। 4 को कितना हो गया, बुधवार। और 5 को क्या हो गया, नहीं रुको, 3 को 2 दिन 6 बच रहे ना, 3, 4 और 5, अपन के पास में कितनी, 5 दिन, 5 तारीख को क्या हो जाएगा इसका, 5 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार होगा। क्या होगा, 5 तारीख को शुक्रवार होगा। क्या होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में आ गई होगी, मुझे आशा है कि तुम समझ गए होंगे। अब देखो अपन के पास में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है।